हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं फिर से एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ उत्तराखंड खिचड़ी करके, जिसमें अलग अलग नोट्स जो है मैंने अलग अलग उत्तराखंड के जगहों से बनाए हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, दिल्ली झलक पुस्तक के जो लेखक कौन थे, तो आप टिक करिएगा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई इनमें से दिल्ली झलक लेखक के पुस्तक कौन थे। चिंतामणि पालीवाल को टिक करेंगे आप। देन अ ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, अ ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज के लेखक कौन थे, तो केलांग टिक करके आ पाएंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन या थर्ड फैक्ट देखेंगे, कश्मीरी हार नामक, ठीक है, कश्मीरी हार नामक कोई आपका स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, वो कहां पर स्थित है, तो हमारे चमोली के गोपेश्वर में आपका स्थित है। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हमने किसको, उस समय के लोगों ने किसको जन नायक की उपाधि दी थी, तो भाई आप टिक करेंगे हर गोविंद पंत जी को जो है क्या कहा जाता था, जन नायक कहा जाता था। यहां से क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बन सकता है कि इन चारों में से किसको जन नायक कहा जाता था, तो भाई आप टिक करेंगे हर गोविंद पंत। पहाड़ दिवस जो है हम लोग कब मनाते हैं हर साल, तो 11 दिसंबर को बच्चों हम लोग क्या मनाते हैं, पहाड़ दिवस मनाते हैं। विरह नामक गढ़वाली रचना किसकी है, तो आप टिक करेंगे लीला नंद कोट नाला की। उसके बाद धरोहर अनुपम पिथौरागढ़ व कीड़ापथ किसकी रचना है, तो राजेश मोहन उप्रेती की। उसके बाद हम लोग हर साल इंद्रमणि बडोनी जयंती जो है वो कब मनाते हैं, तो 24 दिसंबर को जो है हम लोग इंद्रमणि बडोनी जयंती मनाते हैं। देन जीवन ज्योति, ये आपका क्या है, कविता संग्रह है यानी कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। ये किसने लिखी है, तो कमलिंदु मती शाह जो है उन्होंने लिखी है जीवन ज्योति। तो बोलेगा नहीं, सीधे से क्वेश्चन सकता है जीवन ज्योति किसके द्वारा लिखी गई है, कमलिंदु मती शाह के द्वारा। फिर उसके बाद स्वाधीन प्रजा, ये एक आपका क्या हो गया बच्चों, समाचार पत्र हो गया। इसके पहले संपादक यानी कि एडिटर कौन थे, तो आप टिक करेंगे विक्टर मोहन जोशी। तो जब भी आपको स्वाधीन प्रजा पढ़ाई दे और एग्जाम में, तो आपने सीधे टिक करना है विक्टर मोहन जोशी को। उसके बाद किस जो आपका शिला है उसकी आकृति भव्य नागफनी के आकार की है, ठीक है, शिला की आकृति कैसी है भाई, नागफनी के आकार की है। तो आप टिक करके आएंगे लाखू उड़ियार जो कि आपके अल्मोड़ा में पड़ती है, उसकी जो आकृति है वो नागफनी के आकार की। या सीधा सीधा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लाखू उड़ियाल जो आपकी शिला है वो कहां पर है, तो आपने टिक कर देना है अल्मोड़ा में। देन फड़का नौली नामक जो स्थान है वो कहां पर पड़ता है, इसका भी एक ऐतिहासिक महत्व है, तो आपने टिक करना है अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला देखिए, ग्वार उडियार चमोली के किस गांव में स्थित है, तो आपने टिक करना है डंगोरी गांव में स्थित है। उसके बाद गढ़वाल के मलारी गांव में, तो एक क्वेश्चन मिल गया भाई कि मलारी गांव किधर की तरफ पड़ गया, गढ़वाल या कुमाऊं, तो गढ़वाल के मलारी गांव में कुछ शवाधानों की खोज कब और किसने की थी, तो 1956 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, आपकी शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा की गई थी। तो मलारी गांव नाम याद रखिएगा, और जैसी मलारी गांव याद आएगा शिव प्रसाद डबराल आपको याद आना चाहिए। और खोजी कब गई थी, 1956 में आपकी खोजी गई थी। फिर देखिए, केदारखंड में श्वेत पर्वत तथा तिमशा कहा गया है हिमालय पर्वत और टोंस नदी को। उसके बाद केदारखंड में बौद्धचल किसे कहा गया है, तो नंदा देवी पर्वत को ही जो है वो बौद्धचल कहा गया है। पुरंदो के अधिष्ठान देव कौन थे, जो चत्रेश्वर या छत्रेश्वर को माना जाता था। तो यहां से पूछ सकते हैं कि भाई चत्रेश्वर या छत्रेश्वर किसके अधिष्ठाता देव जो है माने जाते थे, तो आपने टिक करना है भाई कुलिंदो के माने जाते थे। फिर जागेश्वर मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, कहां पर किस शैली पे बना हुआ है, तो आपने टिक करना है केदारनाथ शैली पर इसको बनाया गया है। उसके बाद बागनाथ मंदिर से किसका अभिलेख मिला है, तो आपने टिक करना है भूदेव का मंदिर का जो स्क्रिप्ट है वो बागनाथ मंदिर से मिला है। उसके बाद बागेश्वर के पूर्व कौन सा पर्वत है ना, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट पूछ लेते तो ईस्ट में पूछा गया, तो भरेश्वर पर्वत है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, सोमचंद ने 700 ईसा में। द्वारहाट मंदिर सर्वोच्च मंदिर है कहां पर, गुजरदेव मंदिर का उदाहरण गुजरदेव मंदिर का। और हमारा रामेश्वर जो है वो किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है, तो बच्चों आपको टिक करके आना है सरयू और
राम गंगा। तो ये उत्तराखंड खिचड़ी आपको तभी समझ में आएगा जब आपका कोर्स एक बार कंप्लीट हो चुका है, जो भी आपने किताबें खरीदी हो, या तो परीक्षा वाणी, या तो विंसर, या तो बीएस नेगी, तभी आपको ये खिचड़ी चीजें समझ में आएंगी।